हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी से जुड़े अपडेट्स के बारे में अपने लेट से अपडेट के एपिसोड 6 के अंदर। और चिंता मत कीजिएगा, इस बार मैंने डीसी के अपडेट को ऊपर में रखा हुआ है, ना कि पिछले बार के जैसे एंड में, जिससे कई लोग नाराज हो गए थे। तो बिना किसी देरी के चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के अनाउंस किए गए बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी के अंदर टॉप 10 मूवीज के बारे में, जिसके अंदर इस साल आए मार्वल के चारों मूवीज हैं। लेकिन इस लिस्ट के अंदर टोटल 10 मूवीज है, तो मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूं। जिसमें सबसे पहले आता है वार्नर ब्रॉस का ड्यून, इसके अलावा 20th सेंचुरी स्टूडियोज की तरफ से फ्री गाय, सोनी पिक्चर्स की तरफ से घोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ, वार्नर ब्रॉस के तरफ से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, मैट्रिक्स रिजरेक्शंस, इसके अलावा नो टाइम टू डाई MGM यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग की तरफ से। और बाकी जो 4 जगह बच गए हैं उसमें मार्वल मूवीज आते हैं, जिसमें ब्लैक विडो, इटर्नल्स, शैंग-ची और स्पाइडरमैन नो वे होम है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम एक ऐसी मूवी होने वाली है 2021 की, जो कि हर एक अवार्ड शो के किसी न किसी लिस्ट में अपनी जगह तो बना ही लेगी। इसके अलावा हमें प्रोमो के जरिए स्पाइडरमैन के न्यू सूट का थोड़ा सा ग्लिम्स मिलता है। साथ ही साथ अब हम पहले डीसी से जुड़े अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम और मार्वल से जुड़े अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस गुड न्यूज से कि रॉबर्ट पैटिंसन के 2 और मूवीज आएंगे, मतलब कि द बैटमैन तो आ ही रहा है, साथ ही साथ उसकी 2nd और 3rd मूवी भी आएगी। इसके अलावा द बैटमैन से हमें कुछ ऑफिशियल HD स्टिल्स देखने को मिले हैं, जिसको आप स्क्रीन में अभी देख सकते हैं। बैरी क्योहान ने कंफर्म कर दिया है कि वो बैटमैन में है और वो इस मूवी के अंदर शायद तक जोकर प्ले करेंगे। लास्ट ईयर ही या फिर कुछ समय पहले उनके भाई ने ही ये पोस्ट डाला था कि मुझे खुशी है कि मेरा भाई द बैटमैन का पार्ट है और उसमें वो जोकर का रोल अदा कर रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इसको कितने अच्छे से निभा पाता है, क्योंकि एक जोकर का रोल कोई नॉर्मल रोल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जो कि इतने समय से काफी अच्छे एक्टर्स ने अच्छे से निभाई है। इसके अलावा माइकल कीटन का बैटमैन हमें HBO मैक्स के बैटगर्ल सीरीज के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें द फ्लैश मूवी के अंदर माइकल कीटन का बैटमैन फ्लैश की मदद करते हुए दिखने वाले हैं। कोलिन फेरेल, जो कि द बैटमैन मूवी के अंदर पेंगुइन का रोल अदा कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर इंस्पायर्ड है फेड्रो से, जो कि गॉडफादर मूवी के अंदर था और वो उसमें वीटो कॉर्लियोन का बेटा था। अब बात कर लेते हैं मार्वल से आ रहे अपडेट्स के बारे में, जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाए गए हैं नो वे होम की तरफ से, जहां पे मोस्टली हमें स्पाइडरमैन के बाकी सारे विलन्स के एक अच्छे व्यू देखने को मिली है। इसके अलावा हमें नो वे होम के स्टंट डबल्स के भी पिक्चर्स देखने को मिले, जो कि तारीफ के काबिल है, क्योंकि उनके बिना इतने बेहतरीन स्टंट्स नहीं हो सकते थे। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम में आंट मे का रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस मनीषा टोमे ने कहा था कि एक पॉइंट पे ऐसा पिच किया गया था कि आंट में इस मूवी के अंदर लेस्बियन होने वाली थी और उनकी जो गर्लफ्रेंड होने वाली थी वो एमी पास्कल, यानी कि जो सोनी की हेड है, वो होने वाली थी। और यही कारण बनता कि क्यों आंट में मूवी के स्टार्टिंग में हैप्पी से ब्रेकअप करती है। हॉकाई के डायरेक्टर ने 2nd सीजन के ऊपर ये कहा है कि वो फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ये सब बातें सीक्रेट रखनी है। दूसरी बात ये कि वो हैरी स्टेनफेल्ड के कैरेक्टर के साथ और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं MCU के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि वो जब आगे उसकी कहानी बताया जाए तो वो उसका हिस्सा हो। इसके अलावा क्रिसमस के टाइम में हमें हॉकाई के तरफ से बहुत सारे क्रिसमस थीम पोस्टर्स देखने को मिले हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के राइटर्स ने कहा है कि उन लोगों ने बहुत सारे ग्रेट मोमेंट को मूवी से हटा दिया, क्योंकि वो स्पाइडरमैन की मूवी थी तो उसमें पीटर पार्कर के ग्रोथ को दिखाना था, और जो हम लोगों ने अल्टीमेटली देखा वो सबसे बेस्ट वर्जन था। इसके अलावा विंसेंट डी ऑनफ्रियो, जिन्होंने किंगपिन का रोल किया MCU के अंदर, उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि हॉकाई सीरीज के एंड में मैं नहीं मरा, क्योंकि मैं फैंस के जैसे ही इस कैरेक्टर को प्ले करते रहना चाहता हूं। इनफैक्ट जब उनसे ये पूछा गया कि जो हॉकाई में किंगपिन हमें दिखाया गया था वो डेयरडेविल वाला ही था, तो उन्होंने यस में जवाब दे दिया। तो इससे तो हमें यही लगता है कि वही कैरेक्टर था, बट सच कहूं तो जो हॉकाई में हमें देखने को मिला उस विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन के अंदर डेयरडेविल वाले किंगपिन वाली थोड़ी सी भी वाइब मुझे नहीं आई। आई होप कि वो लोग उसे बस इसका एक वर्जन बता दे, क्योंकि डेयरडेविल वाला किंगपिन एक अलग ही लेवल में है। और केट बिशप की मॉम अगर
डेयरडेविल वाले किंगपिन के साथ ऐसा करती तो वो अभी तक बची भी नहीं होती। खैर अब आते हैं दूसरे अपडेट की और जहां मार्वल वालों ने सेलिब्रेट किया है फेज 2 मूवीज को विथ न्यू कवर्स। इसके अलावा शायद तक हमें बहुत जल्द मार्वल और सोनी के बीच में एक और कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए दिख सकता है जिसके अंदर ब्लेड वर्सेस मॉर्बियस हो। इससे पहले जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मार्वल और सोनी बीच में चल रहा है वो है स्पाइडरमैन को लेके, लेकिन ब्लेड वर्सेस मॉर्बियस एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। साथ ही साथ हमें जो बर्थनॉल फिर से एज पनिशर देखने को मिल सकते हैं शायद तक स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर। मैं इस पे कंफर्मेशन तो नहीं मानने वाला क्योंकि ये एक रूमर है, लेकिन ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। इसके अलावा हम सब तो अल्फ्रेड मोलिना के फैंस हैं और अगर हमें मौका मिले तो हम उन्हीं के ऑटोग्राफ लेंगे, लेकिन अल्फ्रेड मोलिना ने स्पाइडरमैन नो वे होम के कोस्टार जेकब बेल्टन यानी कि जो यहाँ पर नेड का रोल अदा करते हैं उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा। स्पाइडरमैन नो वे होम के राइटर्स ये उम्मीद करते हैं कि वो स्पाइडरमैन 4 के लिए फिर से वापस आए। देखते हैं कि क्या होता है। आई नो इस अपडेट के अंदर मोस्टली मार्वल से रिलेटेड था, उसमें भी स्पाइडरमैन नो वे होम से सब के सब कनेक्टेड थे क्योंकि अभी स्पाइडरमैन नो वे होम ही चर्चा में है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर ट्रेलर आ गया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा। प्लस आपको हमारे चैनल के अंदर उसके ब्रेकडाउन और उससे रिलेटेड कई सारे थ्योरीज मिल जाएंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए। इसके अलावा अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।